हेलो फ्रेंड्स, ये होमोफोन्स की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत आज आप देखेंगे कि पार्ट 5 है। पार्ट 5 में थोड़ा बदलाव किया गया है और इसमें एग्जाम्पल को भी रखा गया है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको अब बिना किसी देरी के आप बारीकी से इसको ज़रूर देख लें और इसके अंतर को समझें और अपनी अंग्रेजी को मजबूती दें। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आज सीरीज आई से है, तो आई देखते हैं आइडल। तो आइडल मीन्स होता है सुस्त या आलसी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, आई डोंट लाइक एन आइडल बॉय, मतलब मैं आलसी लड़के को पसंद नहीं करता हूँ। आगे देख लेते हैं आइडियल, यहाँ इसका अर्थ होता है आदर्श, ठीक है। तो गांधी जी इज माई आइडियल, गांधी जी मेरे आदर्श हैं। आदर्श कोई किसी का दूसरा भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं आइडल, तो इसका यहाँ इसका अर्थ है मूर्ति। तो बात प्रयोग करेंगे तो इसका प्रयोग हो जाएगा द आइडल वाज बिग, मतलब जो मूर्ति थी वो बहुत बड़ी थी। और इसके बाद आगे देखते हैं इन और इनमें क्या अंतर है, ठीक है। तो इन यहाँ पे प्रपोजिशन के रूप में है, तो इसका हिंदी अर्थ है में या अंदर। तो आपने ये अक्सर पढ़ा होगा या बोला होगा कि मे आई कम इन, आगे सर भी लिख सकते हैं, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ इसका वाक्य प्रयोग करके बताया गया है। और आई एन का मतलब या डबल एन का मतलब यहाँ पे है सराय, और जो सराय का मतलब होता है धर्मशाला, या जहाँ पे कोई बिना पैसे या से रुकता है या थोड़ा बहुत पैसा खर्च करता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर सरकार के अधीन रहती हैं ऐसी सराय। अब पहले चलन में थी, अब बहुत डूबने की कगार पे हैं। अब इनकी जगह पे आप जानते हैं कि गेस्ट हाउस या किराए के कमरों ने जगह ले ली है। तो देख लेते हैं आई स्टेड इन एन इन, माने कि मैं एक सराय में ठहरा। क्लियर। तो ये पूरा हो चुका है। अब आप देखते हैं इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ठीक है। तो इंसिडेंट एक घटना होती है, एक्सीडेंट सभी जानते हैं एक्सीडेंट एक दुर्घटना होती है जो। तो आप देख लेते हैं इंसिडेंट क्या है। तो इट वाज द इंसिडेंट ऑफ माय स्कूल डे, मतलब इट वाज द इंसिडेंट, वो घटना थी, ऑफ माय स्कूल डे, मेरे स्कूल के दिनों की एक घटना थी जो हमेशा मुझे याद रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ इसका अर्थ घटना है। ये घटना जो है ये अच्छे सेंस के लिए आती है, और एक्सीडेंट ये दुर्घटना होती है जो बैड सेंस में होती है, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब आता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ही डाइड इन ए रोड एक्सीडेंट, मतलब उसकी जो मृत्यु, उसका वो रोड एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई, कहने का तात्पर्य ये है। और अगला है इनसाइड और इनसाइड, देखने प्रोनाउंसिएशन लगभग समान है, लेकिन उसका अंतर बहुत ज़्यादा है, यही होमोफोन्स है। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, उकसाना होता है, किसी को भी उकसा देना। तो जैसे ही इंसाइडेड द वर्कर्स ऑफ द कंपनी, माने कंपनी के जो कार्य करने वाले लोग थे, ठीक है, कार्य करने वाले लोग थे, उसने उसको उकसा दिया। तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया है। अगला है इनसाइड। इनसाइड का मतलब यहाँ पे है सूक्ष्म दृष्टि, ठीक है, बारीकी दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि इसका अर्थ है। तो आप बात प्रयोग करेंगे तो कैसे बन जाएगा, यूजिंग हिज इनसाइड, अपनी सूक्ष्म दृष्टि को उसने प्रयोग किया। ही सक्सेडेड हिज प्लान, और वो अपने प्लान में सफल हो गया। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करके वह अपनी योजना में सफल हो गया, कहने का तात्पर्य ये है। अब आगे देखते हैं इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, जहाँ पे उद्योग धंधे लगे हों। और अगला है इंडस्ट्रियस, इसका मतलब हो जाता है परिश्रमी, ठीक है। तो थोड़ा अंतर है, देख लेते हैं। आगरा इज एन इंडस्ट्रियल एरिया। इंडस्ट्रियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, एरिया नाउन हो गया है, तो ये एडजेक्टिव है। तो आगरा जो है वो एक औद्योगिक क्षेत्र है, इस प्रकार से बन जाएगा। और अगला है इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का मतलब क्या है, परिश्रमी, हार्डवर्किंग, ठीक है, डिलाइजेंट जिसका अर्थ होता है। तो इंडस्ट्रियस स्टूडेंट, मेहनती विद्यार्थी, ठीक है, गेट सक्सेस, वो क्या पाते हैं, सफलता पाते हैं। क्लियर। और अगला देखते हैं जुडिशियल और ज्यूडिशियस।
तो ज्यूडिशियल का मतलब होता है न्यायिक, ठीक है, या कोर्ट से संबंधित। तो ज्यूडिशियल प्रोसीडिंग्स आर गोइंग इन द फेवर ऑफ राम, माने कि जो न्यायिक प्रोसीडिंग है वो राम के पक्ष में जा रही है, कहने का तात्पर्य ये है। और यहाँ पे ज्यूडिशियस का मतलब होता है विवेकपूर्ण, हाँ, बुद्धि का प्रयोग करके। तो क्या हो जाएगा, राम से एक्शन, माने राम के जो एक्शन हैं इज क्वाइट ज्यूडिशियस, माने राम के जो क्रियाकलाप हैं, जो उसके कार्य हैं, वो बहुत ही विवेकपूर्ण हैं। तो इसके बाद अगला देखते हैं, जेलस और जेलस। तो यहाँ देखते हैं कि जेलस का मतलब है ईर्ष्यालु। तो JEALOUS, जेलस का मतलब है ईर्ष्यालु। तो देखते कैसे इसका वर्ब प्रयोग करेंगे, ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, ही इज जेलस ऑफ माई प्रोग्रेस, माने कि वह मेरी उन्नति से बहुत ही ईर्ष्यालु है, ठीक है। और अगला है जेलस, तो इसका मतलब है उत्साही, ठीक है। यहाँ पे जेड है, तो JEALOUS, तो इसका मतलब उत्साही। तो ही इज वेरी जेलस टू सी द मैच, मतलब वह मैच देखने के लिए बहुत ही उत्साही है, बहुत ही उत्साहित है, ओके। और अगला देखते हैं नॉटी और नॉटी। तो KNOTTY, तो नॉटी का मतलब होता है जटिल, ठीक है। तो इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो कैसा बनेगा, दिस इज वेरी नॉटी प्रॉब्लम टू सॉल्व, मतलब यह जो समस्या है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही जटिल है, इस समस्या को सुलझाने में मशक्कत है, ठीक है, टू सॉल्व, सुलझाने में समस्या को, ठीक है। दिस इज वेरी नॉटी प्रॉब्लम टू सॉल्व, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है जिसको सुलझाने में प्रॉब्लम है, ठीक है, सुलझाई नहीं जा सकती, ऐसे बता सकते हैं। और अगला देखते हैं नॉटी। नॉटी मीन्स होता है नटखट, तो ही वाज नॉटी बॉय, ठीक है। तो वह कैसा बच्चा था, नॉटी बॉय था। नॉटी मीन्स नटखट, बॉय मीन्स लड़का, तो नॉटी एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। आगे देख लेते हैं नॉट और नॉट में क्या अंतर है। तो नॉट का मतलब होता है गांठ, ठीक है। दिस नॉट इज वेरी टाइट, मतलब दिस नॉट, वह जो गांठ थी, दिस नॉट इज वेरी टाइट, वह जो गांठ थी वो बहुत टाइट है, कहने मतलब है, ठीक है, इज वेरी टाइट, बहुत टाइट है। और यहाँ पे नॉट और नॉट, NAUGST और NOUGST, ठीक है, दोनों का मतलब जीरो होता है, दोनों का मतलब क्या है, जीरो है, जीरो, तो शून्य जिसको बोलते हैं। तो कैसे बना प्रयोग करेंगे, ही हैज नॉट बट ए वर्थलेस फूल, कहने का तात्पर्य यहाँ बट का मतलब, बट यहाँ पे प्रपोजिशन है, सिवाय, जिसका अर्थ है कि उसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय मूर्खता के। तो यहाँ इसका ये अर्थ बन रहा है। और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।